हे दयालु पिता, इस दोपहर हमारे मन को शांत कर। हर चिंता, हर डर, हर घबराहट तेरे चरणों में रखते हैं। जो बातें हमें बेचैन कर रही है, जो समस्याएं हमें दबा रही हैं, जो निर्णय हमें उलझा रहे हैं, उन्हें आज अभी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, तू जानता है हमारे दिल की हर बात, तू जानता है हमारी जरूरतें, तू जानता है हमारे आंसू और तू जानता है हमारी आशाएं। हमें शब्दों में सब कुछ कहना भी ना आए, तब भी तू हमारे मौन को समझता है। हे परमेश्वर, इस दोपहर हमारे कामों को आशीष दे। जो भी हम अपने हाथों से कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, उन सब में अपनी बुद्धि और समझ दे, ताकि हम कोई भी काम क्रोध में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि शांति और प्रेम से कर सकें। प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, दफ्तरों में हैं, खेतों में हैं, कारखानों में हैं, दुकानों में हैं या घर के कामों में लगे हैं, सबको अपनी सुरक्षा में रख। उनके शरीर को सामर्थ्य दे, उनके मन को एकाग्र कर और उनके हृदय को धैर्य से भर दे। हे प्रभु, जो लोग इस दोपहर थके हुए हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की छाया फैला। तेरा वचन कहता है कि तेरे घावों से हम चंगे हुए हैं। इस वचन को आज उनके जीवन में पूरा कर। प्रभु, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, जिनके घरों में अभाव है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए तू ही मार्ग बना। इस दोपहर उनके लिए नए द्वार खोल, नई आशा दे और ऐसा प्रबंध कर कि वे तेरी भलाई को अपनी आंखों से देखें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा और शांति में रख। घरों में प्रेम बढ़ा, समझ बढ़ा और हर प्रकार के झगड़े और कड़वाहट को दूर कर। प्रभु यीशु, आज इस दोपहर हमें क्षमा करना सिखा। अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, अगर किसी की बातों से हमारा दिल टूटा है, तो हमें वह बोझ ढोते रहने न दे। जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। हे प्रभु, हमारे मन से घमंड निकाल दे, क्रोध निकाल दे, ईर्ष्या निकाल दे और उसकी जगह नम्रता, प्रेम और करुणा भर दे। प्रभु, जो इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो स्वयं को भुला हुआ समझते हैं, जो कहते हैं कि कोई हमें समझता नहीं, आज इस दोपहर उन्हें अपना स्पर्श महसूस करा। उन्हें बता कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। हे दयालु परमेश्वर, हम इस देश को भी तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे शासक, हमारे नेता, सबको अपनी बुद्धि दे ताकि वे सही निर्णय ले सकें। देश में शांति, न्याय और आपसी प्रेम बना रहे। प्रभु, जो लोग भटके हुए हैं, जो गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, जो नशे, हिंसा या बुराइयों में फंसे हैं, इस दोपहर तू उनका हाथ पकड़, उन्हें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में ले आ। हे प्रभु यीशु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस दोपहर हम फिर से अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आने वाले घंटों को भी तू संभाल। शाम तक, रात तक और हर आने वाले पल में तू हमारे साथ बना रहे। हम जहां जाएं, जो बोलें, जो सोचें, सब में तेरा नाम महिमा पाए। हे स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को सुन। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन के लिए सही है, वही तू हमें प्रदान कर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। हम विश्वास करते हैं कि तू काम कर रहा है, भले ही अभी हमें सब कुछ दिखाई न दे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे आत्मिक विषय पर मनन करने जा रहे हैं। विश्राम दिन किसे कहते हैं? यह केवल एक दिन का नाम नहीं है, यह केवल छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ एक पवित्र आशीष से भरा और मनुष्य के भले के लिए दिया गया दिन है। विश्राम दिन की शुरुआत कहां से हुई? जब हम बाइबल के प्रारंभ में उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अंत में मनुष्य की सृष्टि की। और फिर लिखा है, 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम किया। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। परमेश्वर थका नहीं था, उसे आराम की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने विश्राम किया। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य को सिखाना चाहता था कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए भी है। इसी 7वें दिन को विश्राम दिन कहा गया। विश्राम दिन का अर्थ क्या है? विश्राम दिन का अर्थ केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और विचारों को परमेश्वर में शांत करना है।
विश्राम दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की कृपा से जीवित हैं। जब हम एक दिन रुकते हैं, अपने काम बंद करते हैं, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ मेरे बस में नहीं, सब कुछ तेरे हाथ में है। परमेश्वर ने विश्राम दिन क्यों ठहराया? परमेश्वर जानता था कि मनुष्य अगर लगातार काम करता रहेगा तो वह थक जाएगा, उसका मन टूट जाएगा, उसकी आत्मा सूख जाएगी। इसलिए उसने कहा 6 दिन काम करो, पर 7वां दिन प्रभु के लिए अलग रखो। विश्राम दिन हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। विश्राम दिन केवल नियम नहीं, वरदान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्राम दिन एक कठोर नियम है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक वरदान है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य विश्राम दिन के लिए नहीं। इसका अर्थ है विश्राम दिन हमें दबाने के लिए नहीं, हमें राहत देने के लिए है। पुराने नियम में विश्राम दिन को बहुत पवित्र माना गया। इस दिन कोई भारी काम नहीं किया जाता था। लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, प्रार्थना करते थे। यह दिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध को मजबूत करने का दिन था। नए नियम में विश्राम दिन का अर्थ, जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने विश्राम दिन का और भी गहरा अर्थ सिखाया। यीशु ने विश्राम दिन में बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सहारा दिया और प्रेम के काम किए। इससे उन्होंने यह सिखाया कि विश्राम दिन में भलाई करना गलत नहीं, बल्कि यही सच्चा विश्राम है। आत्मिक विश्राम क्या है? सच्चा विश्राम केवल शरीर का नहीं होता, सच्चा विश्राम आत्मा का होता है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम चिंता, डर, दुख और बोझ लेकर प्रभु के पास आते हैं, तभी हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं। मोबाइल, काम, दौड़ भाग, तनाव, सब कुछ बहुत बढ़ गया है। ऐसे समय में विश्राम दिन और भी जरूरी हो गया है। एक दिन ऐसा हो जब हम रुकें, सोचें, प्रार्थना करें और अपने मन को शांत करें। विश्राम दिन कैसे मनाएं? विश्राम दिन मनाने का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी ना करें, बल्कि इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परिवार के साथ प्रेम से रहना, मन और आत्मा को शांति देना। विश्राम दिन हमें क्या सिखाता है? विश्राम दिन हमें सिखाता है भरोसा करना, नम्र होना, परमेश्वर पर निर्भर रहना, जीवन में संतुलन रखना। सच्चा विश्राम कहां मिलता है? सच्चा विश्राम किसी छुट्टी में नहीं, किसी जगह में नहीं, बल्कि यीशु मसीह में मिलता है। जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति मिलती है। निष्कर्ष प्रियजनों, विश्राम दिन कोई बोझ नहीं है, यह परमेश्वर का प्रेम भरा निमंत्रण है। एक ऐसा दिन जब हम संसार की आवाजें बंद करके परमेश्वर की आवाज सुने, जब हम अपने काम से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से ताजा हों। यही है विश्राम दिन का सच्चा अर्थ। जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, शब्द कम पड़ जाते हैं ये बताने के लिए कि आपने हमारे जीवन में कितने महान काम किए हैं। फिर भी आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम अंधकार में थे, आपने हमें प्रकाश दिया। जब हम थके हुए थे, आपने हमें विश्राम दिया। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और कोई हमें समझने वाला नहीं था, तब आपने एक पिता की तरह हमें अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें तब भी सुना जब हम टूटे हुए थे, तब भी सुना जब हमारी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, केवल आहो और सिसकियों में थी। हे प्रभु, आपने हमारी उस पुकार को भी सुना जो आधी रात को निकली, जब सब सो रहे थे लेकिन हमारा मन भारी था। आपने हमारी उस प्रार्थना को भी सुना जो आंसुओं से भीगी हुई थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें निराशा में नहीं छोड़ा। जब रास्ते बंद लग रहे थे, आपने नया मार्ग खोल दिया। प्रभु, आज हम मानते हैं कि यह हमारी योग्यता नहीं थी, यह हमारा ज्ञान नहीं था, यह हमारी शक्ति नहीं थी, बल्कि आपकी अनुग्रह और दया थी जिसने हमें संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर की रक्षा की, हमारे परिवार पर अपनी शांति बनाए रखी, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे मन को आशा से भर दिया। जब हम डर से गिरे हुए थे, आप हमारी ढाल बने। जब शत्रु हमें गिराना चाहता था, आप हमारी चट्टान बने। हे प्रभु, हम आपके हर छोटे और बड़े काम के लिए धन्यवाद देते हैं।
उस सांस के लिए भी जो हम ले रहे हैं, उस नींद के लिए भी जो आपने हमें दी, उस भोजन के लिए भी जो आपने हमारी मेज पर रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घावों को भरना शुरू किया। जो दर्द सालों से दिल में छुपा था, उसे आपने अपने प्रेम से छू लिया। प्रभु, आपने हमारे टूटे रिश्तों में चंगाई लाई। आपने हमारे मन की उलझनों को सुलझाया। आपने हमारी चिंताओं को अपने हाथों में उठा लिया। आज हम ये घोषित करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, वह देखता है, वह उत्तर देता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें धैर्य सिखाया, इंतजार में भी विश्वास रखना सिखाया और समय आने पर आशीष देना सिखाया। जब हमें लगा कि देर हो गई है, तब आपने सही समय पर काम किया। आप कभी देर नहीं करते प्रभु, आप हमेशा समय पर आते हैं। हे प्रभु, आज हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी सोच, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को गिना है, आपने हमारे संघर्ष को देखा है और आपने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज हम विश्वास से कहते हैं, जो काम आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु, हमारी आवाज भले ही कांपती हो, लेकिन हमारा विश्वास अडिग है। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी, उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रास्ते में हैं, उन चमत्कारों के लिए भी जो अभी प्रकट होने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और सदा करते रहेंगे, क्योंकि आप योग्य हैं हमारी हर प्रशंसा के, हर धन्यवाद के, हर आराधना के। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली।